देखिए बहुपद में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है बहुपद एक विशेष प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है ना। जिन बीजीय व्यंजक में चर मतलब अक्षर संख्या की घाते पूर्ण संख्या होती है वे बहुपद होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब है, कह रहा है कि बीजीय व्यंजक में चर मतलब अक्षर संख्या की घाते जो है पूर्ण संख्या होती है उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। तो बहुपद जो आपका है, बहुपद कहते किसको हैं, सबसे पहले यही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ देखेंगे कि पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या तो आप लोग पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं ना। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इस तरह से अनंत तक आता है। मतलब जिसमें आपका 0 शून्य शामिल हो, है ना। प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। कहलाता है कि नहीं? तो कह रहा है आपका लिखा हुआ है कि बीजीय व्यंजक में चर संख्या अचर संख्या भी आप लोग जान रहे हैं ना। जैसे आप जान रहे हैं कि चर किसको कहते हैं और अचर, यह भी आप लोग जान रहे हैं। x, y, z ये सब क्या है, चर संख्या है। और अचर संख्या क्या है, 2, 4, 6, 7 ये सब क्या है, अचर संख्या है। तो कह रहा है चर संख्या की घातें क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। वह संख्या कह रहा है जिन बीजीय व्यंजक में चर की घातें पूर्ण संख्या होती है वे बहुपद होते हैं। बीजीय व्यंजक तो हम लोग इस दोनों को जोड़ घटाव से करके देखे थे, है ना। गुणा के साथ भी देखे थे, भाग के भी साथ देखे थे। ये सभी क्या है, बीजीय व्यंजक था। पद का निर्धारण हो रहा था जोड़ घटाव से, गुणा भाग से नहीं। ये भी हम लोग सीखे थे। दूसरा, अब यहाँ पे बीजीय व्यंजक कहने के लिए कह रहा है, बहुपद होने के लिए कह रहा है कि यह जो चर संख्या है उसका घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, है ना। तो ऐसा तो आप पहले से जान ही रहे हैं, नहीं जान रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग पहचानिए, इनमें से कौन बहुपद है। इनमें से कौन बहुपद है आपको पहचानना है। पहला हम यहाँ पे एक संख्या लिख रहे हैं, जैसे p-1। आप ये बताइए कि p-1 जो है एक बहुपद है या नहीं है। तो इसका निर्धारण क्या करेंगे, कह रहा है आपका कि चर संख्या की घात। तो इसमें यह संख्या जो p दिया हुआ है चर है और एक जो है क्या है, अचर संख्या है। इतना तो पता चला है ना कि p आपका चर संख्या है और 1 जो है अचर संख्या है। तो चर संख्या की घातें क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अकेला भी बीजीय व्यंजक होता है, पिछले क्लास में बता दिए थे। और यह भी अकेला बीजीय व्यंजक होता है ना। चर अचर दोनों संख्याएं अकेला क्या होता है, बहुपद होता है, सिंगल भी। और कैसे होता है यह भी हम आपको बताने का प्रयास किए थे। अब यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कोई घात नहीं है, तो इसका घात नहीं है तो 1 रख देंगे तो कोई समस्या नहीं। तो 1 कैसा संख्या है, 1 जो है आपका पूर्ण संख्या है। इस बहुपद का घात जो है, आप अगर घात यहाँ पे 1 लिए हैं तो 1 कैसा संख्या है,
यह पूर्ण संख्या है ना। एक क्या है? पूर्ण संख्या है। एक इसलिए पूर्ण संख्या है क्योंकि पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इत्यादि होता है। तो यह जो है आपका पूर्ण संख्या है, इसीलिए एक जो है क्या है? बहुपद है। समझ में आ रहा? चलिए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, है ना। तो यह जो है आपका बहुपद है कि नहीं, यह आपको पहचानना है ना। तो चर संख्या का घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, नहीं मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ कुछ घात नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो यह जो है 1/x दिया हुआ है, यह आपको पूर्ण संख्या मतलब इसका घात नीचे में 1 जो दिए है वह क्या है? पूर्ण संख्या तो है, लेकिन इस तरह से बीजीय व्यंजक को हम x जब चर संख्या नीचे रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करते हैं? ऊपर करते हैं। तो इससे को तो आप भली भांति जानते हैं कि x प्लस और इस x को ऊपर करेंगे तो x के घात -1 हो जाएगा। ये आप जान रहे हैं कि नहीं? घात क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। और इसका घात प्लस रहेगा, तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए बात बराबर है। अब यहाँ पे बताइए, इसका घात जो है -1 जो दिया हुआ है, मतलब -1 जो है, यह जो -1 है, क्या आपका यह पूर्ण संख्या है? होल नंबर है? नहीं, यह जो -1 है होल नंबर नहीं है। तो यह बहुपद होगा? नहीं, यह जो संख्या है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद है? नहीं है। और ये बहुपद है, बहुपद है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चर संख्या का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वह बहुपद होगा। अगर वह पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल तीसरा ले रहे हैं। कह रहा है x³ - 2x² प्लस 3x - 1। यह आपका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, यह बहुपद है कि नहीं? तो देखिए, अब यहाँ पे पहला और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ था, वहाँ पे चर संख्या एक जगह दिख रहा था, तो उसको हम चर की घात मानते हैं। कहने का मतलब है, कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, और उस बीजीय व्यंजक के बारे में पूछ लेगा कि उस बीजीय व्यंजक का घात क्या है, तो यह जो होता है उस बीजीय व्यंजक का घात वह होता है जो उस पूरे बहुपद में, पूरे बीजीय व्यंजक में सबसे बड़ा घात होता है, वह उस बहुपद, उस बीजीय व्यंजक का क्या कहलाता है? घात कहलाता है। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा सा आपका बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, और यह जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि इस बीजीय व्यंजक में घात बताइए क्या है, इसका जो है घात क्या है। तो घात जो होता है उस बीजीय व्यंजक का सबसे बड़ा घात होता है, वह उस बहुपद का घात कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो है कि इसमें चर संख्या कौन सा यूज हुआ है? x यूज हुआ है ना। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, जैसे इसका चर क्या है? चर जो है आपका x है ना, और x पर सबसे अधिकतम घात कितना दिया हुआ है? देखिए, x पर सबसे अधिकतम घात कितना है? 3, है ना। तो इस बहुपद का घात अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है, तो क्या कहलाएगा? 3। बहुपद का घात अगर पूछेगा तो क्या कहलाएगा?
3। अब यह बहुपद है कि नहीं, सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा। तो देखिए यहाँ जो है चर संख्या x इसका दिया हुआ है और इसका घात क्या है 3 है। घात क्या है 3, यहाँ घात 3 है, अगर घात पूछेगा तब, ठीक है। अब देखिए इतना जान गए। अब हमें बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि चर संख्या का घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो एक चर संख्या तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा चर संख्या यहाँ और तीसरा चर संख्या यहाँ। तो 3 जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं। 2 भी जो है पूर्ण संख्या है और x पर घात कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, और 1 भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह जो है आपका बहुपद है। बहुपद है कि नहीं, यह जो आपका है बहुपद है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में देखेंगे, कह रहा है y² प्लस y के पावर 1/2 प्लस 3, है ना। तो इसमें आपका चर संख्या क्या दिख रहा है, चर संख्या दिख रहा है y दिख रहा है कि नहीं। इसमें चर संख्या आपका y है, लेकिन यह बहुपद है कि नहीं यह आपको जांचना है। तो देखिए बहुपद होने के लिए चर का घात क्या होना चाहिए, चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0 1 2 3 4 में से कुछ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे चर का घात 2 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो 2 जो है यह तो पूर्ण संख्या है। 1/2 क्या आपको पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता है। तो 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, तो यह तो पूर्ण संख्या चर का घात 1/2 नहीं होता है। तो कहने का मतलब 1/2 जो है आपका पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है। तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यह बहुपद था, वह बहुपद नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कह रहा है 5y, 5 के साथ y क्या है गुना में है, और y का पावर क्या है, यह घात जो है यहाँ चर संख्या आपका क्या दिख रहा है, चर संख्या आपका y दिख रहा है, और y का जो घात दिया हुआ है यह क्या है -3, और क्या -3 आपका होल नंबर है, कहने का मतलब पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। तो -3 जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या यह बहुपद होगा, नहीं होगा। तो यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा। सिक्स में कह रहा है 5p और इस p के पावर दिया हुआ है घात 2 प्लस 2p प्लस 1। तो यहाँ पे यह जो दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, यह आपसे पूछ रहा है कि यह पूर्ण संख्या, इसका घात इसमें पहले जानने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है चर जो है क्या है, चर जो है इसमें p यूज हुआ है ना। तो इसका जो चर क्या है p है, और इस p का सबसे यहाँ बड़ा घात अगर पूछता कि इस बहुपद का घात क्या होता है, क्या है, तो उस बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो वो 2 हो जाता। लेकिन हमें पता करना है
कि सबसे पहले ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद है या नहीं पता चलेगा कि उसका चर संख्या का घात जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो देखिए p का घात क्या है 2 है, तो यह चर संख्या का घात 2 जो है पूर्ण संख्या है। यहाँ p का घात कुछ नहीं है, इसका मतलब है क्या है 1 है, और 1 भी जो है पूर्ण संख्या होता है। तो दोनों क्या है पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब जो है यह जो घात इसका जो है पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह बहुपद है, बहुपद है। यह जो बीजीय व्यंजक है आपका बहुपद है। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है x² + 2√x + 3। तो यह बीजीय व्यंजक जो है आपका बहुपद है कि नहीं यह पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए सबसे पहले तो चर संख्या इसमें क्या है x है, क्या है x, चर संख्या आपका x है, ये तो पता चला है। अब इसका घात देखना है कि चर संख्या का घात पूर्ण संख्या है या नहीं। तो ये जो चर संख्या है उसका घात 2 दिया हुआ है, तो 2 एक पूर्ण संख्या है। दूसरा यहाँ देखिए रूट के अंदर में x दिया हुआ है चर संख्या। तो आप जानते हैं कि यह जो रूट आपका दिया हुआ है x, अगर इस रूट को हटाएंगे तो x का घात कितना हो जाएगा 1/2। इस रूट का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/2 होता है कि नहीं। तो इसका मतलब जो है 1/2 जो है यह आपका पूर्ण संख्या है नहीं। पूर्ण संख्या में पूरा पूरा रहता है और 1/2 है, तो यह पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए क्या यह एक बहुपद होगा नहीं, तो बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्लियर, यह आपका बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, इसमें चर संख्या क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपका चर संख्या x दिया हुआ है और यहाँ x का घात 2 दिया हुआ है। तो 2 जो है आपका पूर्ण संख्या है और यहाँ एक चर संख्या x दिया हुआ है, तो इसका घात कुछ नहीं है, तो इसका घात क्या है 1 है। तो 1 भी एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए यह जो पूरा जो है एक बहुपद है, यह बहुपद है। ठीक है, यह बहुपद है। इतना समझ में आ गया कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए।